वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? आज की वीडियो में मैं आपके साथ देसी खेल पानी शेयर करूंगा जो इंतहाई बेज़र और जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंशाल्लाह जो भाई इस्तेमाल करेगा उसका कबूतर ना ज़ाया होगा, अच्छी परवाज़ें देता जाएगा और लगातार उड़ता जाएगा। ये इंतहाई नायाब खेल पानी आपके साथ शेयर किया जा रहा है जो हमारे बुज़ुर्गों से चला आता आ रहा है और पिछले 10 साल से हमारे ज़ेर इस्तेमाल है। ये बहुत अच्छा खेल पानी है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो भाई इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह उसको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके कबूतर जो ठापे मार कर आएंगे, अच्छी परवाज़ दे कर आएंगे, ज़ाया नहीं होंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं एक नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद जो है आपके साथ जो है ना मुकम्मल तरतीब देसी खेल पानी की शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले आपने ये नुस्खा नोट कर लेना है जो आपने नुस्खा बनाना है। आपने छुहारे लेने हैं, 10 अदद छुहारे, ठीक है। काली इलायची लेनी है 5 अदद, काली इलायची के 5 अदद आपने काली इलायची लेनी है, उसके बीज आपको ज़रूरत होंगे। ज़ाफ़रान आपने 1 ग्राम लेनी है, ज़ाफ़रान खालिस आपने लेनी है। ज़ाफ़रान असल की पहचान इस तरह है कि किसी प्याली में आपने जो है ना अरक डालें, अरक के गुलाब डालें और उसमें ज़ाफ़रान के तीले डालें। अगर तो वो आल हो जाएँ तो वो ज़ाफ़रान असली है, ठीक है। या किसी प्याली में सादा पानी डालें और ज़ाफ़रान की तीले डालें। अगर पानी का कलर माल्टाई कलर हो जाए, ठीक है, माल्टी कलर हो जाए तो वो ज़ाफ़रान असल है, ठीक है। असल ज़ाफ़रान की खुशबू बहुत तेज़ होती है। जब आप उसकी बोतल का ढक्कन आप खोलते हैं, ज़ाफ़रान की डब्बी का ढक्कन खोलेंगे तो जो उसकी खुशबू है ज़ाफ़रान की पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो आपने असल ज़ाफ़रान आपने इस्तेमाल करनी है। छुहारे 10 अदद आप इनकी गेटियाँ निकाल लें। 5 अदद काली इलायची की छिलके फेंक दें और बीज जो है साइड पे रख लें। तो इसी तरह छुहारों में आपने किसी छुहारे में आपने बीज और किसी में आपने ज़ाफ़रान शामिल करके धागे से दोबारा जो है बंद कर देने, छुहारे बंद कर लेने। इन तमाम छुहारों में जो है ज़ाफ़रान और काली इलायची के बीज डालकर आपने छुहारों को बंद कर लेना है। और आटे के पेड़े में आपने 5 अदद एक आटे के पेड़े में रखने हैं ये छुहारे और 5 दूसरे में रख के पेड़ा बिल्कुल बंद करके आपने आधे घंटे के लिए कोलों में रख देना है, आग में रख देना है। कोलों में जो है ना ये पेड़े रख देने। जब पेड़ा लाल हो जाए, सुर्ख हो जाए तो आपने उस वक़्त पेड़ा निकाल लेना है और ये जो है धागा खोल कर फ़ौरन ही तमाम जो है एक ही कोंडी में ये जितने भी छुहारे हैं आपने इनको इंतहाई बारीक रगड़ लेना है। जितना बारीक रगड़ेंगे ये नुस्खा उतना अच्छा आपका काम करेगा। आप इन्हें बारीक रगड़ लें और किसी डब्बी में महफूज कर लें। ये आपके पास 3 से 4 साल तक काबिल इस्तेमाल है, ठीक है। तो इसके बनाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। तो आपने ये मसूर के दाने बराबर रात 11 बजे 10 सीसी दूध के साथ आपने ये इस्तेमाल करना है नुस्खा। इंशाल्लाह आपका कबूतर आपकी तवक्को से ज़्यादा परवाज़ देगा और ज़ाया भी नहीं होगा, वज़न कम भी नहीं करेगा और अपने पाँव पे बैठेगा, ठीक है। इस तरह आप लगातार बाजुओं में कबूतर उड़ा सकते हैं इसी नुस्खे से। ये देखने में तो बिल्कुल एक सिंपल सा सादा सा नुस्खा है, लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो भाई को ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे, ठीक है। इसमें टोटल 3 चीज़ें हैं। छुहारे 10 अदद हैं, 5 अदद काली इलायची हैं, ज़ाफ़रान 1 ग्राम है, ठीक है। तो आपने छुहारों में जो है ज़ाफ़रान और काली इलायची के बीज डालने और उनको धागे से लपेट कर आपने आटे के पेड़े में जो है बंद करके आपने जो है ना कोलों में रख देने, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ये आपका आधे घंटे से 35 मिनट 40 मिनट तक जो है ये बिल्कुल लाल ब्राउन सा हो जाएगा आटे का कलर। उस वक़्त आपने उतार लेना है। गरम गरम जो है आपने इसमें से छुहारे निकाल लेने और किसी कोंडी में रगड़ कर आपने ये माजून बनाकर महफूज कर लेनी है। अब आते हैं तरतीब की तरफ, देसी खेल पानी की तरतीब की तरफ आते हैं कि देसी खेल पानी हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, उसकी मुकम्मल तरतीब क्या है।
आज मैं आपके साथ एक ऐसी इंतहाई नायाब तरतीब बताऊंगा जो इससे पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। और ये नुस्खा जो भाई इस्तेमाल करेगा, इस तरतीब के साथ इस्तेमाल करेगा, इंशाल्लाह उसके कबूतर लगत डग बाई डग बाजी हो या लगातार की आपकी बाजी हो, आपके कबूतर लगातार उड़ते जाएंगे, परवाज़ कम नहीं करेंगे और ज़ाया नहीं होंगे। ठीक है। एवरेज बाजी के लिए ये इंतहाई नायाब चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले आपने नागे वाले दिन सुबह 7 बजे जो पानी देना है वो नोट कर लेना है आपने। पानी के लिए आपको आमले एक माशा, बेड़े का छिलका एक माशा, आपने बेड़े की गिटक निकाल देनी है, सिर्फ छिलका इस्तेमाल करना है, एक माशा कासनी एक माशा, गुल नीलूफर एक फूल, गुल गाव ज़ुबान आधा माशा। ठंडे पानी की चीज़ें दोबारा नोट कर लें। आमले एक माशा, बेड़े का छिलका एक माशा, कासनी एक माशा, गुल नीलूफर एक फूल, गुल गाव ज़ुबान आधा माशा। ये तमाम चीज़ों को रात को एक पाव पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को कपड़ों छान कर लें। जब कपड़ छान कर लें आप, तो इसमें आपने एक ढक्कन अरके बेदे मुश्क शामिल करना है। इसी पानी में आपने एक ढक्कन अरके बेदे मुश्क शामिल करके आपने ये आधा सीसी पानी इस्तेमाल करना है फ़ी कबूतर के हिसाब से। ठीक है। आपके 7 कबूतर हैं तो आपने उस हिसाब से ये पानी इस्तेमाल करना है। आधा आधा सीसी का सबसे इससे निकाल कर पानी, बाकी सादा पानी आपने 9.5 सीसी इस्तेमाल करना है। 10 सीसी टोटल पानी आपने देकर 7 बजे कबूतर को धूप पे चढ़ा देना है। आधा सीसी ये बना हुआ पानी और 9.5 सीसी सादा पानी मिक्स करके 10 सीसी फ़ी कबूतर को 7 बजे देकर आधे घंटे के लिए धूप में चढ़ा दें। उसके बाद उतारें, आप उसे नॉर्मल खुराक दें। ठीक है, नॉर्मल सादी खुराक दें। ठीक है। उस खुराक के बाद आपने जब दाने का टाइम आएगा तो जो दाना आपने देना है 1:30 2 बजे, जितने बजे भी आप बाजरा डालते हैं, जो बाजरा आपने इस्तेमाल करना है वो नोट कर लें कि आपने बाजरा किस तरह बनाना है। आपने अरकों में भीगा हुआ बाजरा 1 कप लेना है। अरकों में भीगा हुआ बाजरा, खुशक किया हुआ बाजरा। जो भाई दोस्त जेठ में अरकों वाला बाजरा इस्तेमाल करते हैं वो तो बखूबी जानते हैं कि अरकों वाला बाजरा किस तरह बनाया जाता है। अरकों में भीगा हुआ बाजरा जो खुश्क किया होगा आपने 1 कप आपने लेना है। ठीक है। और लौंग 14 अदद आपने लेने हैं। ठीक है, लौंग 14 अदद आपने लेने हैं। आपने 1 चम्मच देसी गाय का गाय का घी लेना है। आपने देसी घी लेना है, आपने गाय का हो। 1 चम्मच देसी घी में आपने ये लौंग 14 अदद का बिल्कुल बारीक पाउडर करके उसमें मिक्स करके आपने वो बाजरे पे मल लेना है। दोनों हाथों से रगड़ कर आपने बाजरे में अच्छी तरह मल कर ये बाजरा आपने दाने, जिस वक्त आप बाजरा डालते हैं ये बाजरा आपने डालना है। ये बाजरा 11 कबूतरों के लिए बनेगा। ठीक है, ये नोट कर लेना है, ये बाजरा 11 कबूतरों के लिए। ये बाजरा डालने के आधे घंटे बाद आपने जो पानी देना है वो नोट कर लेना है। आपने काली इलायची के बीज, सिर्फ बीज 1 माशा आपने लेने हैं। काली इलायची के बीज को आपने जो है वज़न करना है। सौंफ आधा माशा, अजवाइन देसी 1 माशा, अजवाइन खरसानी आधा माशा, फटकंडा आधा माशा, पसार स्टोर से आपको बसानी मिल जाएगा। काली मिर्च 5 दाने, मुनक्का बग़ैर बीज 2 अदद। पानी की अज्जा दोबारा नोट कर लें। काली इलायची के सिर्फ बीज 1 माशा, सौंफ आधा माशा, अजवाइन देसी ये आपने 1 माशा लेना है, अजवाइन खरसानी आधा माशा, फटकंडा आधा माशा, काली मिर्च 5 अदद और मुनक्का बग़ैर बीज 2 अदद। ये आपने 1 पाव पानी में उबालना है हल्की आंच पे। जब पानी आधा पाव रह जाए तो आपने उतार लेना है। ये बना हुआ पानी 2 चम्मच 1 किलो पानी में, सादे पानी में मिक्स करके आपने दाने के बाद कबूतरों के सामने रख देना है। अगर आपका 4 किलो पानी लगता है तो आपका 4 किलो पानी लगता है, 2 किलो पानी लगता है तो आपने 4 चम्मच शामिल करने हैं। फ़ी लीटर पानी में आपने 2 चम्मच शामिल करने हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप बढ़ाते जाएँ। ठीक है, अगर 2 किलो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 4 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। 3 किलो कर रहे हैं तो 6 चम्मच जो है आपने ये गर्म पानी के सादे पानी में मिक्स करके दाने के बाद रख दें। कबूतरों को जी भर के पानी पीने दें, ये वाला बना हुआ पानी।
उसके बाद आपने 4 बजे सादा पानी कबूतर के सामने रखना है। कबूतर खूब पानी पिए, ठीक है, हाथ से नहीं देना, जिसको जितनी तलब है पानी की वो पी ले। इसके बाद आपने 8 बजे सादा पानी दोबारा रखना है सामने, कबूतर को दिखाना है पानी, जो कबूतर पीना चाहे पी ले, ठीक है। फिर 8:30 बजे आपने कबूतर का पोट चेक करना है। जिस कबूतर का पोट खाली हो गया तो उसको तो ये खुराक की गोली जो भी मैं बताऊँगा वो देनी देनी है। जिसमें थोड़ा बहुत बच रहा है, जो आप महसूस करते हैं कि 12 बजे तक ले जाएगा, उसको भी आपने ये खुराक की गोली देनी है। ये फ़ी कबूतर के हिसाब से मैं खुराक की गोली बताऊंगा, आप उस हिसाब से आपने एडजस्ट करके आपने जितनी मर्ज़ी गोली बना लें, ठीक है। ये 2 गोली फ़ी कबूतर को देनी है आपने, 2 गोली बनेंगी। अच्छा, आपने फ़ी कबूतर के हिसाब से 2 बादाम लेने, आधी काली मिर्च लेनी है, पिस्ते का चौथा हिस्सा लेना है, मतलब कि एक पिस्ता 4 कबूतरों पे चलेगा, एक पिस्ता 4 कबूतरों पे इस्तेमाल करना है। लौंग का एक फूल लेना है, सिर्फ फूल लेना है आपने। काली इलायची के बीज 2 अदद लेने हैं। ज़ाफ़रान आपने एक तार लेना है, फ़ी कबूतर एक तार आपने लेना है, ठीक है। मुनक्का जो ये आधा लेना है, फ़ी कबूतर आधा। तमाम चीज़ों को रगड़ कर 2 गोलियां आप बना लें। ये फ़ी कबूतर को आप 2 गोलियां देकर ऊपर से वही पानी जो दाने के बाद आपने दिया था, वही पानी बना हुआ पानी जो आपके पास दाने के साथ जो आपने 2 चम्मच आपने 1 लीटर पानी मिक्स करके दिया था, वही पानी आपने 3 सीसी लेकर, ठीक है, और 10 सीसी सादा पानी मिक्स करके 13 सीसी फ़ी कबूतर को देकर कबूतर को बंद कर दें। इस हिसाब से आपने जितने कबूतर हैं आपने खुराक बना लेनी है और फ़ी कबूतर को 2 गोलियां आपने देनी है, ठीक है। सुबह कबूतर उड़ाने से 2 घंटे पहले यानी 3 बजे फिक्स कबूतर को पलटा लें, कबूतरों का पोटा पलटा लें, ठीक है। और 3:30 बजे जो दोस्त जो है रिहाइश देते हैं कबूतरों को, वो 1-1 गोली या 2-2 गोलियाँ जो भी रिहाइश आपने देनी है वो आप 3:30 बजे दे दें रिहाइश कबूतरों को, ठीक है। सादी ताज़ी खुराक बनी हो वो ताज़ी रिहाइश देनी है आपने। जो दोस्त रिहाइश नहीं देते उन्होंने जो है आधा कुछ भी नहीं देना, उन्होंने फिक्स 4 बजे आपको आपने ये पानी कबूतरों को देना है, फिक्स 4 बजे। अच्छा, सुबह जब आप कबूतर 3 बजे पलटाएंगे, मैं भूल गया हूँ, वो पानी आपने पलटाने के बाद जो पानी देना है ना, वो आपने नोट कर लेना है। दवाल मिक्स सादा आपने चाय वाली चमची का चौथा हिस्सा आपने लेना है और पानी आपने 50 सीसी लेना है। अच्छी तरह आपने मिक्स करके फ़ी कबूतर को आपने 2 सीसी पानी ये वाला और 3 सीसी पानी सादा ये आपने कबूतर का पोटा पलटाने के बाद दे देना है, ठीक है। फिर 4 बजे आपने सादा पानी कबूतरों को 15 सीसी देकर छोड़ देना है, ठीक है। 4 बजे 1 घंटे बाद, बीच में जिन्होंने रिहाइश देनी है वो रिहाइश भी देंगे, बाकी 4 बजे आपने सादा पानी देकर कबूतरों को छोड़ देना है। फिर आप कबूतर उड़ा देंगे, इंशाल्लाह आपके कबूतर आपकी तवक्को से ज़्यादा परवाज़ देंगे। इंशाल्लाह आपके कबूतर अपने टाइम से ज़्यादा परवाज़ देकर आएंगे, आपके कबूतर वज़न कम नहीं करेंगे और आपकी सोच से बढ़कर परवाज़ देंगे और आपका कबूतर ज़ाया कोई नहीं होगा। इसी तरतीब से अगर आप जो है लगातार भी उड़ाते जाएंगे कबूतर आपके ज़ाया नहीं होंगे। ये बिल्कुल बेज़रर, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बेज़रर खेल पानी है, ये बुज़ुर्गों से चला आ रहा है इंतहाई जो है अच्छा जो है खेल पानी है। ये अच्छे कबूतरों के लिए तो बिल्कुल जो है नेमत है, ठीक है। तो ये जो तरीका है खेल पानी है ये आपने फड़कों में चेक कर लेना है, जिसके मिजाज पर फिट आए तो आपने उस पर इस्तेमाल करना है। कोई भी खेल पानी है, चाहे मेडिसन वाला है चाहे देसी है, आपने फड़कों में कबूतरों को चेक कर लेना है, कबूतरों पर चेक कर लेना है कि किसकी तबीयत पे ये मुवाकिफ़ आ रहा है, किसके मिजाज पे ये फ़िट आ रहा है, किसके मिजाज पे फ़िट नहीं आ रहा। जिसके मिजाज पे फ़िट नहीं आ रहा आपने जो है उसका खेल पानी चेंज कर देना है, जो फिट आए वो आपने इस्तेमाल करना है। इस खेल पानी से इंशाल्लाह आप जो कबूतर आते जाएंगे तो आपके कबूतर परवाज़ कम भी नहीं करेंगे, परवाज़ जो है हर फड़क जो है परवाज़ बढ़ाते जाएंगे और आपके कबूतर शार्ट नहीं होंगे। ये वो चीज़ें हैं जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। ये देसी खेल पानी है और इंतहाई नायाब खेल पानी है। देखने में तो ये आपको सिंपल लगेंगे, लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना आपकी तवक्को से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ठीक है, आप इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट नए नुस्खे के साथ फिर मिलते हैं। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट में मैसेज कर लें।
ठीक है, मैसेंजर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है मैं आपको गाइड करूँगा। तो आपने दुआ में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।